हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का एग्ज़ाम 19 दिसंबर को कंडक्ट होना है, जिसमें कि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। मात्र 23 दिन का टाइम बचा हुआ है और इतने कम दिनों में हमें बहुत सारा सिलेबस तैयार करना है। तो दोस्तों उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही शॉर्ट क्लास कंप्यूटर की स्टार्ट करी है। साथ ही साथ दोस्तों ये 2016 के ही लिए नहीं बल्कि 18 के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मैंने बहुत लंबी क्लास इसलिए नहीं रखी है ताकि आपका अदर सिलेबस भी प्रभावित ना हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पर मैं ये पीडीएफ में इसलिए शो कर रही हूँ प्रश्नों को, क्योंकि दोस्तों कल वाली क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को तैयार किया था और उस 50 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन एज़टिक प्रीवियस ईयर के पेपर में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ 2015 की। जो 2015 का यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पेपर है उसमें 4 क्वेश्चन एज़टिक उन 50 में से हैं जो मैंने आपको लास्ट डे प्रोवाइड कराए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो आपकी कल की पीडीएफ से मैच करेगा, वो आपका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो ये आपका एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जब बिल्कुल पीडीएफ का अंत होता है, क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है अगला, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है। तो ये आपका है कंप्यूटर त्रुटि। ये भी मैंने कल आपको बताया था, आप पीडीएफ देखिएगा। तो सबसे लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये, और ऊपर वाला ये सेकंड था, ये थर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपको राइट हैंड साइड में सबसे टॉप पर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो कल की पीडीएफ में आपको एज़टिक मिल जाएंगे। और 4 क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है, ये आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस छोटी छोटी क्लासों की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं उठाऊंगी जो आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो। तो आप देख सकते हैं कल की मात्र 13 मिनट की क्लास में आपके 12 नंबर पक्के हो गए हैं। तो आप चाहें तो इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम कह रहा है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला है आपका स्काई ड्राइव किस कंपनी से संबंधित है। तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। और स्काई ड्राइव का ही दूसरा नाम क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा भी है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला है आपका अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन कौन सा है। तो वो है आपका अर्पानेट। और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आपका वैन दिया हुआ है, ऐसे ही आपका एक होता है लैन, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही एक होता है मैन, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। सो फ्रेंड्स, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपसे बता दिया है। और हाँ, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, तो ये वाइल्ड नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ मिस प्रिंट है, तो ये वाइड होगा। ठीक है, WIDE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो वो आपकी 1963 को की गई। टेलेक्स सेवा की शुरुआत 1963 को की गई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है आपका, तो इसमें डबल स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC द्वारा करवाया गया। कह रहा है विश्व के प्रथम, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, और CRC द्वारा क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा करवाया गया। तो ये तो एक कंपनी है जो निर्माण कर रही है। यदि आपसे पूछ दे कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है क्रे 1 या क्रे फर्स्ट, क्योंकि जिस कंपनी ने बनाया था तो उस कंपनी ने अपने ही नाम पर कंप्यूटर का भी नाम दे दिया था।
ये हो गई बात दोस्तों विश्व की। यदि आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना है परम 8000। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 8000 या 8000 जो आपको उचित लगे कह लीजिएगा। और इसका निर्माण करवाया गया सीडेक के माध्यम से, जैसे ऊपर वाला सीआरसी के माध्यम से था, और करवाया गया 1990 में। ठीक है, तो ये आपका भारत के लिए स्पेशल पॉइंट था। तो मेरी समझ से इस बॉक्स के अंदर आपको मैंने कई सारे पॉइंट क्लियर करा दिए हैं, जैसे कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीआरसी के द्वारा करवाया गया, और विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, और भारत के सुपर कंप्यूटर के नाम पहला नाम क्या था, और उसको किस कंपनी ने बनवाया। तो शायद मेरी समझ से 4-5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ। आपको कह रहा है 15 सितंबर 1959 दिल्ली में। ये नहीं कह रहा है कि टेलीविज़न कब आई, प्रसारण कह रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कब पहली टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग सबसे पहले कब प्रारंभ हुई, तो 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें पाम टॉप कहा जाता है। चूँकि हाथों में फिट हो रहे हैं तो हथेली पाम और टॉप ऊपर। ठीक है, तो आप इससे रिलेट कर लीजिएगा थोड़ा सा कि हमारे हाथों में फिट हो रहा है, तो हाथ यानी कि हथेली में फिट हो रहे हैं, तो पाम टॉप पे इसका नाम हो गया। ठीक है, अगला है आपका, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है, तो डाटा को करता है। ठीक है, अगला है आपका, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सभी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपका प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम, ये सारे आपके एप्लीकेशन के उदाहरण हैं। अगला है आपका, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, तो डाटा को उपयोगी बनाना। कोई भी डेटा आप फीड कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस हो रहा है, यानी कि वो उपयोगी बनना है। ठीक है, अगला है आपका, विश्व का पहला काउंटिंग मशीन कौन सा है, तो अबेकस है। ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला जो काउंटिंग मशीन है वो आपका अबेकस है। और कंप्यूटर की जो हिंदी है वो आपका संगणक है। यहाँ पर गणक यंत्र बोला है, संगणक नहीं बोला है। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्डों को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कह रहा है कि विश्व का पहला संगणक यंत्र कौन सा था, गणक पूछ रहा है। ठीक है, अगला है आपका, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, तो ये सभी को पता होगा, इंटेल। देखिए, इंटेल बेशक मोबाइल की दुनिया में इतना सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन उसने कंप्यूटर का प्रोसेसर बना करके खुद को बहुत ज़्यादा फेमस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं आज भी इनका नाम रिकॉर्ड में है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, तो वो आपकी इंटेल कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है उसका नाम अनुपम है। ठीक है, आप इससे भी रिलेट कर लीजिएगा कि अपने भारत में बना है तो नाम हिंदी में ही होगा, जैसे कि हम सब लोग का होता है अनुपम, अनुज, इस तरीके से। तो भाभा अनुसंधान केंद्र जो कि भारत में ही है, तो इसने जो सुपर कंप्यूटर बनाया है उसका नाम आपका अनुपम है। ठीक है, और अगला है आपका, डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, तो सभी जानते हैं यूएसए का रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। हम लोग ऐसे भी आम बातचीत में भी कहते हैं कि यूएसए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, वो इसीलिए क्योंकि उसने अपने पूरी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा डिजिटल बना रखा है। ठीक है, अगला आते हैं, डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, तो वो है माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही साथ मैं 2 पॉइंट और शेयर करूंगी। एक होता है साइलेंट वैली, तो वो आपको केरल को कहते हैं। अगला है आपका फ्लावर वैली, तो वो आपका उत्तराखंड को कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो साइलेंट वैली है वो केरल है, फ्लावर वैली है वो उत्तराखंड है। यहाँ कह रहा है सिलिकॉन वैली, तो वो आपका बेंगलुरु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, तो डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं उनमें डिजिटल एवं एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन में कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप प्रयोग होती है, ULSIC। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, इसकी 5 पीढ़ियाँ होती हैं, वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगी। फ़िलहाल आपको वर्तमान याद करना है। जैसे कि एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हर साल बदलता रहता है। हर साल या जब किसी कंट्री ने एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर दिया, तो जैसे कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया होगा, यदि आपको ध्यान हो, कि विश्व का सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर तो फुगाकू कंप्यूटर जापान का था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप 4 साल पहले उठा लें तो कोई और कंप्यूटर था। तो ये कंप्यूटर के नाम बदलते रहते हैं। अगर कोई कंट्री अलग से बहुत तेज़ बना दे, उसकी जो स्पीड है बहुत अच्छी है, हर चीज़ें उसकी अच्छी हैं, तो वो उससे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले इसमें प्रश्न में चलते हैं। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो यहाँ पर है लेडी एडा अगस्ता। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहा है विश्व का प्रथम प्रोग्राम नहीं पूछ रहा, प्रोग्रामर यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ठीक है। अगला है आपका कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में क्या क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू हमने कल बताया भी था आपको। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू ही होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, मेमोरी, ठीक है। अगला है आपका बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान होती है? तो रोम में होती है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपका मान लीजिए बायोस पूछ रहा है, तो बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान रहती है? तो रोम में। तो बायोस जब पूछे तो जैसे आपको इतना पता होगा, रोम और रैम 2 चीज़ें होती हैं। तो बायोस है तो क्या नाम है आपका, ओ उसमें भी आ रहा और रो में भी ओ आ रहा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरीके से भी रिलेट करा के पढ़ सकते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, आपको कैसे भी हो लेकिन याद हो, चाहे उल्टी तरीके से रिलेट हो या कैसे भी हो, वो आप अपने मन से भी रिलेट करा सकते हैं ना। तो जैसे कि बायोस में भी ओ आ रहा है और रोम में भी ओ आ रहा है, तो रैम तो कतई हो ही नहीं सकता, तो उसको भूल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का क्या अर्थ है? तो सभी जानते हैं यूएसबी मीन यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अगला है आपका, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर जोड़ दिए जाएं तो सिंपल सी बात है उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। अगर एक से अधिक प्रोसेसर जोड़ा जा रहा है तो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी शब्द तभी लगता है जब एक से अधिक चीज़ें उससे कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस में नापते हैं? तो आपका आंसर है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, या एक और मैं बता रही हूँ MIPS में नापते हैं। तो जो ऑप्शन आपके पास आए तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है तो वो प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। कल से अब तक ये क्वेश्चन कम से कम आपको 5-6 बार रिपीट करा दिया है कि डाटा और प्रोसेसिंग का काम जो है CPU में या प्रोसेसर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र क्या है? एक कंप्यूटर का जो पूरा साइकिल है वो पूछ रहा है। तो आप सबको पता है, पहले आप कोई चीज़ इनपुट करेंगे, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा और फिर आपका आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। तो इससे भी आप रिलेट करके कर सकते हैं कि पहले आप कोई कंप्यूटर में एंट्री करेंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, देन फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता स्लॉट्स प्रदान करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या मतलब है? तो SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों क्लास जब चलेगी तो उसमें मैं किसी भी क्लास में आपको कुछ चीज़ों का फुल फॉर्म भी बता दूंगी, तो एक अलग ही लेक्चर हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के घटक जो हैं यानी कि कंपोनेंट पार्ट हैं, कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। उन लाइनों को क्या कहते हैं? तो उनको कनेक्टर्स कहते हैं, कि कोई चीज़ वो आपस में जोड़ रहे हैं तो वो कनेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है? तो सिंपल सी बात है, USB पोर्ट प्रयोग होता है। यहाँ पर केबल का मीन वायर से नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो ये केबल पूछ रहा है तो आप दिमाग में ये मत बैठाइएगा कि कोई तो तार होगा, कोई तो वायर होगा, नहीं, USB पोर्ट है। यहाँ तक कि जो आप चार्जर यूज करते हैं उसमें भी आपका USB पोर्ट रहता है। तो ये एक चिप की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में नापा जाता है? तो MIPS में नापा जाता है, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी का फुल फॉर्म यहाँ आप देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, तो लेज़र बीम प्रयोग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैब की, यहाँ पर बटन की बात हो रही है, का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए किया जाता है। थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे देता है टैब की यदि आप प्रेस करते हैं तो। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन और बचा है आपका, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा 1995 में कलकत्ता में प्रारंभ की गई। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बात है वो मोबाइल सेवा कह रहा है। ठीक है, मोबाइल कब बना ये नहीं कह रहा है, तो मोबाइल सेवा भारत में कब प्रारंभ की गई, 1995 में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। और तैयार करने की एक बेस्ट ट्रिक भी मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो काफ़ी छोटे छोटे हैं, एक एक घंटे के नहीं हैं, तो 10-15 मिनट जो आप डेली बेसिस वाला काम करते हैं, जैसे कि पास की कोई शॉप चले गए या कुछ लेने चले गए, छत में टहल रहे हैं, तो उस वक्त आप जो है हेडफोन लगा लीजिए और ये 10-15 मिनट सिर्फ आप सुन लीजिए। आपको मोबाइल नहीं देखना है बिल्कुल भी, सिर्फ आप सुनते रहिए। सुनेंगे तो आपको गारंटी से 30 से 35 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सिर्फ आवाज़ सुन के ही याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखा दिया है कि कल के ही लेक्चर के यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आपको क्लास की इम्पोर्टेंसी लगे तो प्लीज़ आप भी लीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं वीडियो के बीच में कभी नहीं बोलती कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मिलती हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में फिर से 50 क्वेश्चन लेकर के। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है स्टडी विथ चांदनी। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।